श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 24 of the Aranya Kandam, which has 36 verses. Good omens to Rama. Rama prepares for the fight. आज हम चतुर्विंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 36 श्लोक हैं। श्री राम का तत्कालिक शकुनों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपनी विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत। आश्रमं प्रतियाते तु करे कर पराक्रमे तानेव औत्पथिकान् रामः सह भ्रात्रा ददर्शः। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला, तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। When Khara of terrible prowess arrived at the hermitage, Rama, they say, with his brother perceived the same evil portents. तान् उत्पातान् महाघोरान् रामो दृष्ट्वा अत्यमर्षणः प्रजानाम् अहितान् दृष्ट्वा वाक्यं लक्ष्मणम् अब्रवीत्। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत आमश में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। Filled with great indignation to see those most ominous portents harmful to the people, that is the Rakshasas, Sri Rama said to Lakshmana as follows. इमान् पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तुं सर्वराक्षसान्। महाभाव, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी और दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। Behold, O mighty armed brother, these evil portents of a major type, foreboding universal destruction, that have appeared for the destruction of all ogres. अमी रुधिरधारास्तु विसृजन्ते करस्वनाः व्योम्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा गर्दबारुणाः। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। Those clouds grayish like a donkey which float in the heavens are for their part raining torrents of blood with a violent crash. सधूमाश्च शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिताः रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षण। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले घूम से संबंध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं, तथा जिनके पृष्ठभाग में स्वर्ण मड़ा हुआ है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यंजा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। In reference to the smoke arising as an evil portent, all my arrows feel transported with joy at the prospect of a conflict, while my gold-plated bows too are bestirring, as it were, in their endeavor to get strung of themselves, O clever brother. यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः अग्रतो नो अभयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च। यहाँ जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उसमें हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। The type of wild birds which are crying here proclaim that security stands ahead for us and risk of life for the ogres. संप्रहारस्तु सुमहान् भविष्यति न संशयः
अयम् आख्याति मे बाहुः स्फुरमानो मुहुर्मुहुः। मेरी ये दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं। सन्निकर्षेत् न शूर जयं शत्रोः पराजयं सुप्रभं च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते। शूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। A very great conflict will take place, there is no doubt about it. Throbbing again and again, this right arm of mine foretells of victory for us and defeat for the enemy in the immediate future. Moreover, your face is undoubtedly perceived to be extremely radiant and cheerful, O valiant brother. उद्यतानां हि युद्धार्थं येषां भवति लक्ष्मण निष्प्रभं वदनं तेषां भवत्यायुः परीक्षयः। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुख प्रभाहीन उदास हो जाता है, उनकी आयु नष्ट हो जाती है। Loss of life surely awaits those, O Lakshmana, whose face is bereft of lustre at the time they are ready for a combat. रक्षसां नर्दतां घोरः श्रूयते अयं महाध्वनिः आहतानां च भेरीणां राक्षसैः क्रूरकर्मभिः। गरजते हुए राक्षस का ये घोर नाद सुनाई देता है तथा क्रूर कर्म राक्षसों द्वारा बजाई गई बहरियों की ये महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। Here is the terrible roar of the thundering ogres, as also the crash of kettle drums beaten by the ogres of such cruel deeds. अनागत विधानां तु कर्तव्यं शुभमिच्छता आपदं शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष की उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। A calamity that has not yet arrived must at all events be provided against by a wise man, seeking his welfare and apprehending danger. तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणि धनुर्धरः गुहाम् आश्रय शैलस्य दुर्गां पादपसंकुलाम्। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेही कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। Therefore, taking Sita, a princess of the Videhi territory, and carrying your bow, arrow in hand, take cover in a mountain cave, difficult of access and surrounded by trees. प्रतिकूलितुम् इच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स माचिरम्। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, या मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। Surely, I don't want this command of mine to be opposed by you. Conjured by me in the name of my feet, let you be gone without delay, my darling brother. त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्या एतान् न संशयः स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वान् एव निशाचरान्। इसमें संदेह नहीं है कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा में ले जाओ। You are valiant and mighty indeed and can kill these. There is no doubt about it. I, however, wish to kill all the ogres myself. एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया शारान् आदाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। Seizing his arrows and bow, when commanded thus by Rama, Lakshmana with Sita sought for protection a cave which was difficult to access. तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया हन्त निर्युक्तम् इत्युक्त्वा रामः कवचमाविशत्।
सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है कि लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया, ऐसा कहकर कवच धारण किया। Saying, I am glad my command has been promptly carried out, when the said Lakshmana had duly entered the cave with Sita. Sri Rama, for his part, donned his coat of स तेनाग्नि निकाशेन कवचेन विभूषितः बभूव रामस्तिमिरे महान अग्निरिवोत्थितः। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। highly adorned with that armor resplendent as fire, Sri Rama looked like a great flame appeared suddenly in darkness. स चापमुद्यम्य महच्चरान् आदाय वीर्यवान् संबभूव अस्थितः तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डट कर खड़े हो गए और प्रत्यंजय की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। Lifting his great bow and picking up arrows, the valiant Sri Rama stood rooted there, filling the quarters with the twangs of his bowstring. ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च सहचारणैः समेयुश्च महात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षया। तदंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहां एकत्रित हो गए। Then high-souled gods, accompanied by Gandharvas as well as the Siddhas with the Charanas, too gathered together with the intent to witness this combat. ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्म ऋषि सत्तमाः समेत्य चोचुः सहिताः ते अन्योन्यं पुण्यकर्मणः। Coming together, high-souled rishis too, as well as those recognized as the foremost of Brahman sages in the world, who had performed virtuous deeds, said to one another in a body. स्वस्ति गो ब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिताः जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान्। इनके सिवाय जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि, शिरोमणि, पुण्य कर्म महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहां जुट गए और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोकों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी कुल सत्यवंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान् असुर पुंगवान् एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुः आलोक्य च परस्परम्। Good luck to the cows and the brahmanas as well as to the people who are well established. May Raghava conquer the night stalkers born in the line of the sage Pulastya, as did Vishnu, discus in hand, conquer the foremost of all demons on the battlefield. Saying so and looking at one another, they exclaimed again. चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम है, फिर ये युद्ध कैसे होगा। Here are 14,000 ogres of terrible deeds, while the pious-minded Rama is alone. How will there be a conflict under such circumstances? इति राजऋषयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजर्षभाः जातकौतूहलाः तस्तुर्विमानस्ताश्च देवताः। ऐसी बात करते हुए राजऋषि, सिद्ध, विद्याधर आदि देवियों निगन सहित श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहां खड़े हो गए। Speaking thus, royal sages and siddhas, accompanied by their entourage, as also gods, the foremost of brahmanas, seated in their aerial cars, stood filled with curiosity.
आविष्टं तेजसा रामं संग्राम शिरसि स्थितं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयाद् विव्यथिरे तथा। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से अविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी उनके प्रभाव को न जानने के कारण भय से व्यथित हो उठे। All living beings who were ignorant of Sri Rama's greatness felt stricken with fear at that time to behold Rama invested with martial glory, standing in the one of fight. रूपम् अप्रतिमं तस्य रामस्य अक्लिष्टकर्मणः बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्यैव महात्मनः। अन्यासी महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम व रूप कुपित हुए रुद्र देव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। The peerless form of the celebrated Rama, who was unwearied in action, resembled the form of the high-minded Rudra in fury. इति सम्भाष्यमाणे तु देवगन्धर्वचारणैः ततो गम्भीर निर्ह्रादं घोरचर्मायुधध्वजम्। जब देवता गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाले निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम के पास आ पहुंची। While the foregoing words were being sympathetically uttered by the gods, the Gandharvas and the Charanas, the army of the ogres, armed with fearful shields and weapons and distinguished by equally fearful ensigns, closed in on all sides, making a deep roar. अनीकं यातुदानानां समन्तात् प्रत्यपद्यथ वीरालापान् विसृजताम् अन्योन्यम् अभिगच्छताम् चापानि विस्फारयतां जृम्भतां च अपि भीक्षणशः विप्रगुष्टस्वनानां च दुन्दुभिश्चापि निघ्नताम्। फिर राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते हुए युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमद होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब और गूंजने लगा। The highly tumultuous noise of those ogres who were uttering heroic slogans, approaching one another to give instructions in tactics of war, twanging their bows and bounding again and again in their drunkenness, making clamorous sounds and also beating their drums, filled that forest. तेषां सुतुमुलः शब्दः पूरयामास तद्वनं तेन शब्देन विस्त्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहां किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे। Terribly frightened by that noise, the wild beasts of prey ran away to a far-off place where the sound could not be heard and did not look behind. दुद्रुवुर् यत्र निःशब्दं पृष्ठतो न अवलोकयन् तच्चानीकं महावेगं रामं समनुवर्तत। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। Nay, wielding various weapons, that army of great impetuosity, deep like the ocean, headed towards Sri Rama. धृतनाना प्रहरणं गंभीरं सागरोपमं रामोऽपि चारयं चक्षुः सर्वतो रणपंडितः। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वह युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। Casting his eyes on all sides and moving forwards to give battle, Sri Rama too, who was skilled in warfare, surveyed the entire army of Khara. ददर्श करसैन्यं तत् उद्धाय अभिमुखो गतः वितत्य च
धनुर्भीमं तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान् Next also. क्रोधम् आहरयत् तीव्रं वदार्थं सर्वरक्षसां दुष्प्रेक्ष्यश्चाभवत् क्रुद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वह प्रलयकालिक अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। Nay, drawing at full length his terrible bow and pulling out arrows from his quiver, he summoned to his aid violent anger for the destruction of the ogres. And burning with anger, he was dreadful to look at, like fire at the time of universal destruction. तं दृष्ट्वा तेजसा अविष्टं प्राव्यथन् वनदेवताः तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य ददृशे तथा दक्षस्येव क्रतुं हन्तुम् उद्यतस्य पिनाकिनः। तेज से अविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। Seeing him invested with martial glory, the sylvan deities felt so distressed. The form of anger Sri Rama then looked like that of Lord Rudra, the wielder of the Pinaka bow, out to wreck the sacrificial performances of Daksha. तत् कार्मुकैः आभरणैः रथैश्च तद् वर्मभिश्चाग्नि समानवर्णैः बभूव सैन्यं पिशिताशनानां सूर्योदये नीलम् इवा अभ्रजालम्। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वह पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। While their bows, ornaments and chariots as well as their coats of mail shining like fire, the armies of the flesh-eating ogres looked like the blue mass of clouds at sunrise. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 24वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 24 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।